राधे बाबा की सभी को राधे राधे। आज चर्चा तो मन में आ रही थी कि मतलब एक विषय पे ऐसे करेंगे कि ये जो मार्ग है बहुत ना ही बोलने वालों के लिए है ना ही सुनने वालों के लिए है। तो सोचा क्या करें, किस तरीके से आपको समझाया जाए कि इसको तो सोच रहे थे बोल के बताएंगे तो बात वही हो जाएगी। तो मन में एकदम ख्याल आया कि आज हम अपना अनुभव है 1 जुलाई 2020 1 जुलाई 2020 3:45 सुबह प्रातः को ये हमें हुआ था, हमने लिखा था। हेडिंग थी इसकी मोह माया का नाश, 2020 का है। समझ में आ जाए तो बता देना, ना समझ में आए पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्ग बताने से नहीं है। ये जो भी बताएंगे हमें पता नहीं समझ आएगा। हो सकता है किसी समझ आ जाए, जो जिज्ञासु जिस पहुंच चुका है या जानना चाहता उसे समझ आ जाए। लेकिन ध्यान रखना कोई भी चीज भगवत मार्ग की धीरे धीरे समझ में आती है। ये नहीं हम आज ही समझ लें, समझने अरे समझ लेते तो मुक्त नहीं हो जाओगे। एक समय आएगा, ये बाल देख रहे, ये दाढ़ी देख रहे, सफेद हो गई। कैसी थी? काली थी। कैसी थी? काली। दाढ़ी भी नहीं थी एक समय, दाढ़ी मूछ नहीं थी उस समय चालू हुआ था। यानी कि ये इतने जो दिख रहे, मतलब यानी कि अवस्था में मेरी बहुत कम थी जब हमने चालू किया था। 12 साल की अवस्था। उस समय सोचा था हम भी सत्य की खोज करेंगे, हम भी ये करेंगे। उस समय प्रण लिया था, 1988 की बात है, जिस समय हमने कहा था कि हम यह भगवान ही खोजेंगे, और लाके धाड़ा कर लिया था ओम नाम का, कि ओम ही सब कुछ बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं। जब हमें कुछ पता नहीं था, वो प्रारब्ध का भजन था हमारे। प्रारब्ध हमने बताया था एक बार कि पिछले जन्म में हम, मतलब एक बार सपने में एहसास हुआ था कि पिछले जन्म में भी हम साधु थे। अब कोई भी थे, कोई मतलब नहीं। चलो, तो वो साधु की जो हमारे पिछले जन्म में हमारा जो शरीर था, उसकी वहां तक पहुंच हो गई थी कि ओम नाम ही सब कुछ है। तो फिर वहीं से चालू हुआ। जो एक नागा साधु, नागा बाबा था, ये चीज है। तो अब आगे बताते हैं कि 1 जुलाई 2020 3:45 प्रातः को जो मोह माया का नाश हुआ, वो समझने की शायद कोशिश करना, तो समझ में आ जाएगा। ये मार्ग बहुत कहने सुनने का नहीं है, अनुभव करने का है। अनुभव करोगे शांति आएगा, बढ़िया लगेगा, आनंद आएगा। जब वृत्तियां शांत होंगी तभी आनंद आएगा, वरना नहीं आएगा। बोलने से नहीं आता, बक करने से, बताने से, बताने से कुछ नहीं मतलब। हमारा कौन तुम्हारा कौन कोई मतलब नहीं। लो और अपनी यात्रा पूर्ण कर लो, निकल लो। हमें गुरु और भगवान मानने की जरूरत नहीं है। मानना है तो ये मान लेना कि राधा रानी का कोई, राधा रानी का गुरु नहीं, राधा रानी की कोई सखी, कोई भक्त, उनका दास, ऐसे उनसे जोड़ के भगवान का जो भी तुम्हारा इष्ट हो, उनका, भगवान का वो बैठा है और वो बता रहा है। उसने बताया। किसने बताया? उसने। इसने नहीं बताया कि जैसे, राधे राधे, उसने नहीं बताया कि जैसे आप अगर कहो कि शायद गुरु हम जब मानेंगे, गुरु कौन है? गुरु तुम्हारे जो हृदय में बैठा है, आत्मा, वही गुरु है। चेला कौन है? तुम्हारा मन है, बस खत्म। गुरु से इसका किससे खत्म कर दो। गुरु तुम्हारे हृदय, जो तुम्हें यहां तक भी लाया है सुनने के लिए, तुम जो वीडियो देख रहे ना, वही तो गुरु है। कौन? जो तुम्हारे देखने की प्रेरणा कर रहा, वो गुरु है। वही तुम्हें पार लगाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, वो पार लगाएगा। हर जन्म से पड़ा हुआ पीछे, वो है तो गुरु। समझ गए? अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम भी धीरे धीरे बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। तेजी तेजी बताएंगे तो ये नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये एक दिव्य ब्रह्म अनुभूति ज्ञान है, या नई ज्ञान है। जो भी हो उल्टा सीधा में हुआ तो समझ लेना कि मेरी स्थिति क्या है, या हमें क्या ज्ञान हुआ था। गोबर हुआ था, अच्छा हुआ था, दिव्य हुआ था, या भगवत प्राप्ति हुआ था, या कुछ ही ने करवाया था, क्या हुआ था, समझ सकते हैं उस समय। तो हमने अपने शब्दों वाक्यों में उस अवस्था को लिख लिया था। तो ये कि क्या हुआ कि ये संसार एक छलावा है। ये लिखा, मतलब बनावटी तरीके से कहीं नहीं, उस समय लिख दिया था। 1 जुलाई 2020 3:45 सुबह प्रातः, तुरंत। क्यों? हमें डायरी लिखने की आदत थी। आजकल सुन बोल देते हैं, पहले डायरी लिखते थे, अभी तक लिखते रहे।
फरवरी तक इसमें लिखते रहे, फरवरी पूरी होगी तो एक डायरी दूसरी धरी है, तो सोचते उसमें लिखेंगे, उसमें सोचते कि भगवान के दोहे लीला वो अलग, उसमें अलग कुछ लिखेंगे। इसमें ज्ञान है, उसमें प्रेम भक्ति लिखेंगे, तो इसलिए उसको रखा, उसमें सिर्फ प्रेम भक्ति, इसमें ये चलेगा। तो ये संसार एक छलावा है, ये संसार एक छलावा है। लेकिन जब सत्य का बोध होता है, जब सत्य का बोध होता है तो कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है कि मुझे अभी तक छला गया है, अब क्या करूं, कुछ करने लायक ही नहीं, कुछ करने लायक है ही नहीं, क्या करूं? उस समय हम अपने आप से सोच रहे, कह रहे हैं। नंबर 1, जैसे मुक्ति किसे दोगे, उपदेश किसको करोगे, और कोई कार्य क्यों करोगे? क्योंकि कारण बिना कारज नहीं हो सकता। जब आपसे कारज का कारण छीन लिया जाए तो कारज करेगा कौन? कौन कार्य करेगा? जब आपसे करने का कारण ही छीन लिया जाए, क्योंकि बिना कारण कार्य नहीं होता। आगे हुआ है अनुभव कि करना तो मन के लिए है, लेकिन मन ही एक छल अभी तक दिखाकर छलता रहा। जैसे सब सत्य है, मन यानी कि हमारा छलता रहा कि अभी तक क्या था, उस समय की बात 2020 से पहले ये कहता था ये सत्य, ये सत्य, ये रिश्ते सत्य, ये सत्य, मतलब ये सत्य जो कर रहे वो सत्य। लेकिन अब क्या है कि ऐसे लग रहा है, उस समय ऐसा लगा कि मन ने हमको आज तक छला है, मन हमको छलता रहा है, बिल्कुल छलता रहा। जीव की अध्यात्म की ऐसी स्थिति अवस्था भी आती है जिसको एक प्राणी दूसरे प्राणी को समझा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बोल रहे, यानी कि जिसको एक प्राणी दूसरे प्राणी को समझा नहीं सकता, जीव की एक ऐसी स्थिति भी आती है। क्योंकि जिसे प्राणी कहते हैं ना, वो प्राणी है ही नहीं। जिसे प्राणी कहते हैं वो प्राणी है ही नहीं, एक नाटक की कठपुतली है। तो ये बताओ कि एक कठपुतली दूसरी कठपुतली को कैसे समझाए? काट की है ना, काट में तो उसका अपना अस्तित्व होता नहीं, तो कैसे समझाएगी? यहां कठपुतली का एहसास श्री जी राधा रानी जू ने इसलिए करवाया कि एक कठपुतली दूसरे के इशारे पर चलती है। एक कठपुतली दूसरे की, यानी जो वो नचाने वाला उसके इशारे पर चल रही, डोर धागे से वैसे नाच रही है। तो पहली कठपुतली किसी दूसरी कठपुतली को कैसे समझाए, जबकि वो खुद नाच रही है अपने मालिक के इशारे पे? समझ गए? वो खुद नाच रही मालिक के इशारे पे, हम खुद ही उसे नचाया जा रहा, तो हम तुम्हें क्या समझा पाएंगे? उस समय ये अवस्था थी, ये हमने लिखा था। जबकि कुछ है ही नहीं, बस हरि भजन सत्य और जगत मिथ्या, ये लिखा है। हरि भजन सत्य है और जगत मिथ्या, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कहें, उसने कुछ बाकी नहीं छोड़ा, और कहें भी क्या, बताएं भी क्या, जब बताने लायक क्या कैसे बताया जाए, ये बताने लायक ही नहीं छोड़ा। समझ नहीं आता बताएं क्या करें। जैसे एक मकड़ी होती है ना, एक मकड़ी कैसे खुद जाला बुनती है और उस जाले को कैसे खुद बाद में निगल जाती है। ये मकड़ी कोई नहीं है, हमारी राधा रानी भगवान ही है। चाहे सतगुरु कहो, चाहे भगवान करो, चाहे प्रिया जी कहो, चाहे राधा कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो, हनुमान कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, गॉड को, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसके नाम से। वो ही है जो मकड़ी जाल बुनती है और खा जाती है, कोई सारा जगत बनाता और मिटा देता। कृष्ण का काम छलना है, सो आज उसने दिखा दिया कि वो खुद अपने आप को छलता रहा। यह हम उससे कह रहे हैं, यह अनुभव आ रहा है, वो अपने को छलता रहा। तो यानी कि उस समय महसूस हो रहे थे कि ये कौन था, ये उस समय महसूस हुआ था कि ये कृष्ण है,
भगवान जो ये है, और ये उसमें बिंदा रहा था बंधन में, तो उसने अपने आप को छल लिया था। नोट, यहां पर खुद से मतलब ब्रह्म बनकर जो आत्मा हमारे अंदर बैठी है और त्रिगुण को स्वीकार कर खुद ही भूल जाती है कि मैं कौन हूं। त्रिगुण को स्वीकार कर लिया, खुद भूल जाती कि मैं कौन हूं। अपने घर में खुद आग लगा देते हैं और शोर मचाते क्या कि मेरे घर में आग लगी, मेरे घर में आग लगी। मतलब समझे नहीं समझे? मतलब ये कि तुम अभी बंद गए हो, अपने ही मतलब बंद गए हो। भोग माया अच्छा लगा, संसार अच्छा लगा, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, ये कर लिए हैं। अब कह रहे हो भगवान हम बचाओ, गुरुजी बचा लो, गुरुजी हमें निकालो, गुरुजी हम फंस गए, गुरुजी हम फंस गए। खुद फंस गए और खुद ही शोर मचाने लगे, हाय हम फंस गए। इसको एक बात बताएं, ये बात शायद मेरी सबको समझ में ना आए, क्योंकि हर भगवत चर्चा को समझने की एक स्थिति होती है, तब तक वह समझ नहीं आती जब तक स्थिति नहीं हो जाती है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि स्कूल में एक केजी का बालक होता है, वो एमए की क्लास की बात नहीं समझ सकता जब तक उस क्लास में पहुंच ना जाए। अब बकबकाने से फायदा नहीं है और समझने से भी फायदा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत समझो और यात्रा चालू करो। अब तुम एमए की बात पूछो कि वहां कैसे होता है, भगवान कैसे, स्थिति कैसे हो, मतलब ही नहीं। अभी तुम समझ ही नहीं आएगा। अभी तो तुम चलना है, इतना समझो कि चले कैसे। अब कोई कहे कि आप समझाएं, तो भाई समझेंगे क्यों नहीं? किससे समझोगे? मन से ना। निर्णय किससे करोगे? बुद्धि से ना। अनुभव किससे करोगे? चित्त से, हृदय से ना। और कराओगे किसको? अहम भाव को। वाह, कराओगे किसको? अहम भाव के। अरे मेरी कठपुतलियों भैया और मैया, ये एक ही है। मन जो निर्णय लेते समय बुद्धि कहलाता है, और अपने को पुरुष स्त्री का मान करने से वो अहम भाव, और महसूस करने से चित्त कहलाता है, और सोचने से मन। ये मन का ही एक नाम जीव भी है। शायद आपने ये बात सुनी हो या ना सुनी हो। जाते जाते हम आखिरी बार इस सत्संग के जरिए आपको अनुभव अंतिम करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? ये बताना भी एक मिथ्या है। मतलब हम करा रहे हैं, ये हम जो बता रहे हैं ना, ये भी एक, किससे बोल रहे हैं? ये ऐसे जो करा रहे हैं, हमें इसे महसूस हुआ कि अगर जो हम लिख रहे हैं जब कराएंगे तो ये मिथ्या है, ये भी झूठ है कराना। तुमको अनुभव कराना ही झूठ है। क्यों? क्योंकि तुम कोई बंदे थे ना हम बंदे, ना हम कुछ है, बस झूठ है। हम खुद एक झूठ लीला कर रहे हैं, तुम भी झूठ कर रहे, यानी बोलना भी एक झूठ है। समझ में आ रहा? बोलना भी एक झूठ है। ऐसा अनुभव हुआ कि अगर हम तुमसे कह रहे बोलना भी एक झूठ है कि तुम मुक्त हो जाओ, किसे मुक्त कराएंगे? वो तो पहले से मुक्त है। तो बना कौन? वही तो बना है। तो सुना किसे रहे? फिर क्यों सुना रहे हो? गहराई में जाओ, देखो कितना आनंद आता। तो ये बताना भी एक मिथ्या है, भुलावा है, छलावा है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना किसी का मन कुछ समझ, सोच, महसूस, भाव नहीं कर सकता उसकी मर्जी बिना। नोट, अगर तुम्हारा मन समझना भी चाहे ना, तो तुम जो हो खुद उसे समझने नहीं दोगे। जैसे तुम अगर कहोगे हम समझ लेंगे, तो तुम समझना चाहते हो, तो तुम्हारा मन है वो, मन खुद अपने आप को वो बात समझने नहीं देगा। इसका मतलब ये वो तो, क्योंकि जिसे तुम्हारा मन आत्मा कहता ना, जिससे तुम्हारा मन आत्मा कहता, वो तो है ही नहीं। प्रभु मेरी राधा भगवान है, वो तो है ही। प्रभु मेरी राधा भगवान है। आत्मा एक है, उसको ही परमात्मा कहते हैं। ये आत्मा 2, 4 या 10, 20 नहीं होती हैं। और 2 मन, और ये मन भी इंद्रियों में भगवान ही है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है। और मैं जड़ ब्रह्म शरीर में, इस शरीर में रहता हूं, ये भी कहा गया कि ये भगवान है। तो उस भगवान ने एक होने पर, अनेक की कामना करने पर जीव रूप से विस्तार कर लिया। उसने सोचा, अकेला था और सोचा कि अगर हम ज्यादा हो जाएं, तो उसने एक से अनेक की कामना कर लिया, अनेक हो गया।
और खुद को और फिर क्या किया भगवान ने, भगवान ने, हमारे दादा ने, उसने क्या किया, खुद को स्त्री पुरुष इत्यादि मान लिया। किसने मान लिया? भगवान ने। आत्मा का ही पर्यायवाची शब्द परमात्मा है, समझ में आ गया। और मन को जीव कहते हैं, आत्मा को नहीं कहते हैं। वरन आत्मा को जीव नहीं कहते, जीवन जो होता है जिसमें होता है उसे जीव कहते हैं। मन जीना चाहता है, आत्मा नहीं। मन आत्मा तो, मन और आत्मा अजर अमर है, तो क्या फर्क पड़ता है आत्मा का हो या राम। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी कह के दास कवि। हमारे माई श्यामा जी को राज, ये सब श्यामा जी को राज है। ये मन से कोई कहे मैं समझ जाऊंगा, तो जाते जाते बता दूं कि कुछ तो मन ही भगवान बना हुआ है। कैसे समझोगे? मन भी भगवान बना है। भोले मन वालों, वो कृष्ण छलिया समझने देना, तब समझोगे यहां वहां जहां तहां का राजा कान्हा ही है। मेरा लाला बंसी बारो, रसिया श्याम तो मन में तो वो बैठा है। अब कई सवाल भी खड़े हो कर देता है। अब सबके दिमाग में गंदे काम इत्यादि कौन करता ही आ जाएगा। अब कोई सोचेगा मान लो सबके दिमाग में बैठा है मन है, ये है वो है, तो फिर गंदे काम कौन करता है। इसे बहुत से बच्चों के साथ गलत हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ आजकल कत्ल हो जाता है, आजकल बलात्कार हो जाता है। मतलब कैसे कैसे दुराचार, तो ये कौन करता है। तो आगे लिखते हैं कि तुमने क्या है कि तुमने सोचा कि गंदे काम इत्यादि कौन करता है। जी हाँ, ये सोचना आपका, ये आपने सोचना, आपने सोचा नहीं कि कान्हा ने पासा फेंक दिया। ये आपने सोचा नहीं, ये कौन करता है, कान्हा ने पासा फेंक दिया। अब आप फंसे अपने ही सोचे में, आपने जो सोचा उसमें फंस गए। किससे? मन से ना। तो ये मन भी उसके त्रिगुण का नाटक, माया का ही रूप है। तो मन क्यों पूर्ण ज्ञान स्वरूप का क्यों नहीं है? मन क्यों नहीं भगवान से परिपूर्ण नहीं है? जैसे आप एक पुत्र भी हैं और पति भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, ऐसे ही मन, जो मन है ना, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहम भी है, यानी कि आपका हृदय अंतःकरण भी है। तो अंतःकरण अब हर प्रकार से चारों चीजें की है। जैसे पति, अब हर एक पति से दोस्त से बात करता है, तो क्या वे उसके दोस्त साथ कैसा व्यवहार करेगा। किसी वो पत्नी से बात करता है, तो अगर दोस्त से, जो पत्नी से व्यवहार करता है अगर दोस्त से करेगा तो गलत हो जाएगा, जो पत्नी से करता है माता पिता से गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही मन का कार्य है। जैसे कृष्ण 16 कलाएं और राम 12 कलाएं मर्यादा से, और परशुराम 6 कलाएं से, ऐसे ही आत्मा 5 कला से सुसुप्त अवस्था में सारी कला होती है। जो ध्यान सत्संग से जगा लेता है वो महापुरुष बन जाता है। 5, 6 या 7 कला तक वह बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक खेल है। जो जीता वही मनिंद्र, मनो का इंद्र। ये सब बताना भी एक छल है, क्योंकि बता तो मन से ही रहा हूं, बता तो मैं मन से ही रहा हूं। और बता भी कौन रहा है? कृष्ण, मन के मालिक तो वही है। वो मन से किसी के भी मुंह से, मन से ऐसा सत्य क्यों निकलने देंगे कि उसका कारोबार ठप हो जाए। किसका? भगवान का। क्या हो जाए कि इस कल्प के शुरुआत में दक्ष के जो लड़के थे पैदा हुए, उनको देवर्षि नारद क्या करते थे? ज्ञान देकर उनको भगवत प्राप्ति करा देते थे। अब दक्ष थे बड़ा परेशान हो गए, अरे मेरे बच्चों को भी भगवत प्राप्ति कर दी, अब संसार कैसे चलेगा, अब क्या होगा मेरा। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी तक कहीं भी नहीं रुकोगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है 2 घड़ी तो हम काम कर देंगे, नारद मुनि जी ने। तो अब दक्ष के मन में जो भगवान बैठा ना, तो कौन बैठा है? श्री कृष्ण, वो पाप बैठा है। वो क्या बोल रहा? श्री कृष्ण दक्ष के दिमाग में बैठ के, वाह क्या मेरे किए पे मेरा चेला पानी फेरेगा, यानी कि नारद। क्या नारद इस संसार को मिटा देगा? कि कौन से
दक्ष के मन में बोल रहा है। इसलिए कोई भी महात्मा पुरुष सृष्टि के काल चक्र को बदलने की कोशिश भी नहीं करता है। तो माया बन भगवान उस मन पर माया के द्वारा हमला करते बोलते हैं। यानी कि अगर कोई कहेगा हम करना चाहते हैं तो फिर वो मन में बैठ के मन के द्वारा माया के द्वारा उसके मन में हमला कर देंगे। राधे राधे। तो ये प्रमाण सारा श्रीमद् रामचरितमानस से लेकर श्रीमद् भागवत इत्यादि सब में भरा पड़ा और तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है उन्होंने उसमें भी गाया है। तो श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 24 से लेके 32 श्लोक तक साफ साफ लिख दिया। क्या लिख दिया? भगवान ने कहा ने कि जिसको सत्य पता चल जाए फिर क्या करना चाहिए उसे, जिसको सत्य पता चल जाए फिर वो दूसरों को, संसार वाले को उनके कार्य से कर्म से विचलित ना करे और खुद भी जो संसारिक लोग करते हैं आसक्त होके, खुद भी अनासक्त होके वही कार्य करे और लोगों को उसमें अनुसरण करवावे। अब बताओ, जैसे भगवान क्या करते? भगवान कहते हैं अगर मैं करता हो जाऊं, मैं शादी ब्याह ना करूं तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। यानी कि सत्य पता चलने में उनको भी पैसा करवाए और वो खुद भी करे। बताओ, ये ऐसा लिख दिया किसने? भगवान ने। क्योंकि वो जो चक्कर रुक जाएगा। कभी पढ़ना तीसरे अध्याय की गीता के आपके 24 से लेकर 32 श्लोक में आगे कहते हैं, इसलिए जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो स्त्री शरीर भी भगवान ही बन गया। स्त्री शरीर भगवान बन गया ताकि इन तपस्वियों की प्राणियों को, जो तपस्वी प्राणी है, को कैसे संसार में लगाएं। स्त्री का आकर्षण पैदा किया भगवान ने उन तपस्वियों के अंदर, और ताकि उन्होंने शादी ब्याह की और फिर ये संसार बढ़ा और खुद को इस काल चक्र में डाला, किसी दूसरे को नहीं। वो खुद फंसा है, लेकिन क्या माया भगवान की है, क्या कला भगवान की, कि हमको यही लगता है कि हम फंस गए, हमको यही लगता है कि हम फंस गए और भगवान कोई दूसरा है, हम फंस गए, भगवान दूसरा, हम फंस गए, भगवान दूसरा, यही लगता है। ये उसकी माया है। तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। क्या तेरी माया है? कहते हैं क्या लीला रची भगवान, मान गए ये इंसान। इससे छूटने का उपाय क्या है? इससे छूटने का उपाय यही है जो बता चुके हैं बहुत पहले कि सियाराम में सब जगह नहीं, हर जगह सियाराम को करो, हर जगह कण कण भगवान को महसूस करो। एक ओम बहुत श्यामा, ये कहो सब जगह भगवान वही बना है बार बार। सीधे मान लिया कि आज तक कोई ऐसी चीज पैदा नहीं हुई, व्यक्ति वस्तु नहीं है जो हमें सुखी दे सके। बिल्कुल व्यक्ति, आज का दिन आखिरी दिन है, ये जान की जिंदगी जियो बिल्कुल। और ना ही कुछ लाए थे ना ही ले जाओ, सब कुछ नहीं। जितनी जरूरत है उतनी ग्रहण करो, बाकी को त्याग दो या दान कर दो, बस। तब जाकर और सब में भगवान एक कण कण में, हर चीज में भगवान की लीला देखो। जिस श्रीमद् भागवत कह दिया, मान लो जिसमें लगता भगवान है और जिसमें लगता दुष्ट है, तो उन्होंने कह दिया दुष्ट को तुम माया मान लो, चतुर्श्लोकी भगवान, उसको मेरी माया मान लो। जहां लगता कि ये नहीं है, ये नहीं है, भगवान नहीं, अरे बिल्कुल यात्रा पूरी कर लो, विमुक्त, मतलब सीधे वहां पे बिल्कुल सुलझ जाओ, काय उलझे हो। जैसे एक बताएं आपको कि एक गुरुजी थे, गुरुजी के पास चेला जाया करता बार बार कि कर प्रभु हम पे कृपा कर दो, प्रभु हम पे कृपा कर दो, हमें संसार निकाल दो, हम संसार फंसे हैं, हमसे निकला नहीं जाता, कृपा कर दो, आप कृपा कर दो तो निकल जाएंगे। तो एक दिन ऐसे रोज आता था, रोज ठीक कर देंगे। एक दिन देखें जंगल फिरने के लिए जा रहे थे उसमें लोटा लेके, तो देखा कि वो आ गया, उन्होंने ये तो फिर पीछे पड़ जाएगा, हाँ एक बार रट लगा देगा। तो वो जल्दी देखा, एक पेड़ दिखा, उनके दिमाग में सूझा, उन्होंने पेड़ पकड़ लिया कस के और चिल्लाने लगे, अरे बचाओ, इस पेड़ ने पकड़ रखा, बचाओ, हमें इस पेड़ ने पकड़ रखा, बचाओ, हमें इस पेड़ ने पकड़ा, बचाओ, इसमें इस पेड़ ने पकड़ लिया। अब वो तो आया था कृपा करने के लिए, उसकी बुद्धि खराब, उसने देखा अरे ये तो चुतियागिरी दे रहे हैं मेरे गुरु जी। उन्होंने कहा गुरु जी तुम बेवकूफी क्यों दे रहे हो? क्या बेवकूफी दे रहे? अरे कि तुमने इसको पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, पेड़ को छोड़ दे, छूट जाओगे। कि मूर्ख, समझना तुझे, यही समझाने की इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं, पर तू समझना नहीं चाहता। आज समझ गया तो ध्यान रख, तूने पकड़ रखा है इस पेड़ की तरह, किसको? संसार को। तू छोड़ दे, छूट गया। समझ में आ गया सबके? तुमने पकड़ रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम बता सकते कि तुमने पकड़ रखा। वही संत जन का काम है, बताना है कि पकड़ा तुमने, छोड़ना भी तुम्हें है। अगर छोड़ना चाहोगे छूटोगे, नहीं छोड़ना चाहोगे मजा लो, कि संसार में तो चलना है। तुम्हारे
किसका संसार? तुम्हारा। ये तुम्हारी बगिया नहीं जुड़ जाएगी तुम्हारी, ये तुम्हारी जो तुमने बनाई है, तुम जब अपने स्वरूप में जाते हो तो तुमने बना दी है, तुम्हारी बगिया जुड़ जाएगी, इसलिए तुम खुश फंसे हो। आनंद लो, फिर घर गृहस्थी का भोग का, भगवान का भजन कर लो, थोड़ा सा अगरबत्ती बना लो, खत्म। तो समझना तुम्हें कि करना क्या है, चलना क्या है, दूसरे को नहीं। ये मार्ग बहुत इसलिए कहा कि बहुत कहने सुनने का नहीं है, कि बहुत कहने से पता चल जाता, बहुत सुनने से पता चलता नहीं, करने का है। चुप शांत निर्विचार हो गए, महसूस करो करने। बहुत चीजें छोड़ते जाओ, करते जाओ, छोड़ते जाओ। हर चीज हम पहले जब अभ्यास करते तो एक सोचते थे कि एक ना एक दिन, रोज एक दिन कोई ना कोई चीज त्यागनी है, हटानी है, त्यागनी हटानी है, छोड़नी है। ये व्यक्ति, ये चीज, ये कपड़ा, लित्ता, ये वो सब चीज धीरे धीरे करते गए। जब करोगे तो लास्ट में फिर बस फिर जाके जितनी जरूरत उतनी रखी, पर नहीं। अरे एक कहते हैं कि जो मान लो घर गृहस्थी में रह रहे, ठीक है, अब कहें कि घर गृहस्थी में और भोगी में अंतर क्या है? घर गृहस्थी वाला पा सकता, भोगी नहीं पा सकता भगवान को, समझ रहे हैं? घर गृहस्थी वाला पा सकता है, भोगी नहीं पा सकता, क्योंकि भोगी की भोग में बुद्धि है लिप्त, उसे पूर्ण 100% एहसास है कि भोग में ही सुख है। गृहस्थी को नहीं, गृहस्थी कर्तव्य बना, इनका कर्तव्य करना, ये करना, भगवान का भी पूजा करता है ना, भोगी करता सुख। तो गृहस्थ वाला भगवान को पा सकता, लेकिन उसे भी सुलझना होगा। क्यों? गृहस्थियों को लिए भी ज्यादा सुनने कहने का मार्ग नहीं है। जब करने लगोगे, करते रहोगे, धीरे धीरे सब अपने आप सब खोपड़े में आने लगेगा। अभी कहो हम एमए की सवाल लगा लें, ये लगा लें, हाई स्कूल के केजी में है और हाई स्कूल को से बच्चा सवाल लगा ले, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया? इसलिए कहते हैं धीरे धीरे मन बना और धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 गजा घड़ा, ऋतु आए फल हुए। धीरे सब होगा, एकदम नहीं होगा कि एकदम हो जाए, बस अभी हो जाए, हथेली में सरसों जम जाए। हमारे पिताजी कहा करते हथेली पे, मतलब तुरंत यही सरसों जमा लो हथेली पे, इंस्टेंट, मतलब तुरंत, तत्काल, सडनली एकदम हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अचानक होने का मतलब क्या है कि इस मन ने तो बहुत चीज पकड़ रखी, तो ये अचानक तो छोड़ेगा नहीं। खटक भाग तो होना ही, राधे बाबा तो होना ही, ठीक छोड़ दिया, है ना, कि विरक्ति होगी, नहीं चाहिए, डिसीजन नहीं है। वक्त पे डिसीजन नहीं ले सकते। जिस तुम्हारे अगर कोई घर में कहे नहीं तुम्हें क्या चाहिए, भगवान चाहिए कि हम चाहिए तुमको, नहीं तुम ही चाहिए, चलो घर गृहस्थी, भगवान को जपते रहेंगे, चलो ये घर छूट जाएगा, तुम्हारा ये डिसीजन होगा। राधे बाबा का ऐसे डिसीजन थे, हम तो कभी अपना बताएंगे नहीं, फिर भी कहते कि हो सकता है वीडियो में कहीं ना कभी ना किसी समय कुछ हमने बताया जरूर होगा अपने बारे में, लेकिन सब पे बुद्धि से ऊपर है कि हमने क्या बताया। शायद हमने पूरी कहानी भी बताई हो पर किसी को पता नहीं चलेगी। तो इसलिए आज तक हमने कुछ नहीं छोड़ा है इस प्रवचन के बाद में, जो हमने बताया ना हो, ये ना बताया हो कि हमारे अनुभव हमारे को सब कुछ बता चुका है, या दूसरे को इंटरव्यू दोगे उसमें या अपने में, यानी सब कुछ है। हमने अपने बारे में जबकि नहीं बताया, फिर भी हमने बता दिया। कैसे बताया? बहुत सिद्धों को, अकलों को जब वीडियो देखेंगे तब समझ आएगा कैसे बताया था। तो ये क्योंकि लोग अपनी यश, अपनी कीर्ति नहीं चाहते, इसलिए वो अपने बारे को लेकर नहीं बताते, दूसरे को लेकर बताते, अपने बारे में कुछ नहीं बताते। क्यों? क्योंकि अपनी कीर्ति गाना मूर्खों का काम है, इसलिए अपनी नहीं गाई जाती। क्योंकि मेरा वो वचन बना रहा है कि हमने कुछ नहीं बताया और सब कुछ होता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ से बचना चाहिए कि हमें यश सुनना। अरे अपने यश सुन के सोचा जाते हैं संत लोग, और दूसरे को बड़ाई सुन के खुश हो जाते हैं, संत वो होते हैं। तो संतों की रहनी ही होती है। तो इसलिए ये भजन मार्ग ज़्यादा सुनने समझने का नहीं है। आज का शीर्षक ये कि ये भजन मार्ग ज़्यादा सुनने समझने का नहीं है। किसका है? अभ्यास करने का। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। राधे राधे। करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे फिर बता रहे नहीं मिलेगा। राधे राधे।